Good morning everyone. Welcome to our new class of class 6th English, chapter number 7, Fair Play. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read the story about two friends. This is written by मुंशी प्रेमचंद. आप सबने ये नाम तो सुना ही होगा बेटा, मुंशी प्रेमचंद का नाम. He is very famous writer in our country. अपने देश में इन्होंने बहुत सारे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ भी लिखी हैं, है ना. और मोस्टली जो उनकी स्टोरीज़ होती थी, उनका जो बैकग्राउंड होता था वो किसका होता था? कौन बताएगा आप लोगों में से? बिल्कुल सही, उनका जो बैकग्राउंड होता था वो विलेज का, ये बैकग्राउंड होता था. गांव या उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ उनकी होती थी वो ही हमको पढ़ने को मिलती थी. चाहे वो हमारे पशुओं के बारे में हो जो गांव में हम रखते हैं, खेती के बारे में हो, या फिर गांव में जो लोग रहते हैं उनके आपसी माहौल के बारे में हो. बट प्रेमचंद यूज्ड टू राइट मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स ओनली बेस्ड ऑन विलेज बैकग्राउंड. ठीक है. नाउ दिस स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, द नेम इज़ फेयर प्ले. ठीक है. फेयर प्ले का क्या मतलब है बेटा? अच्छा खेला, है ना. फेयर प्ले का क्या मतलब है? अच्छा खेला, एक अच्छा सा नाटक, है ना. अच्छा एक गेम हुआ, उसकी बात हो रही है. अब ऐसा क्या हुआ था? इसमें क्या दो कैरेक्टर्स बहुत मेन थे. एक तो था अलगू चौधरी, दूसरा था जुम्मन शेख. नाउ द टू ऑफ देम वर वेरी गुड फ्रेंड्स. बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत तगड़ी वाली दोस्ती थी दोनों में, है ना. इतने अच्छे फ्रेंड्स थे. दे हैड such a great bonding of friendship that if one of the friend used to leave the village for some urgent work, the another one who was in the village, he used to take care of his family. Both the families you can say. अपने फैमिली का भी ध्यान रखता था और जो दोस्त शहर जाता था, गांव से बाहर जाता था, उसके भी परिवार का वो ध्यान रखता था. आप सोच सकते हो कितनी गहरी दोस्ती थी. मतलब स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं थी, उनकी जो दोस्ती थी वो घर तक भी थी एंड इवन बियॉन्ड दैट, है ना. बहुत ही अच्छा उनका रिलेशन था. पूरे गांव में वो बहुत फेमस थे, है ना. अगर किसी दिन वो साथ नहीं दिखते थे तो गांव में चर्चा का विषय हो जाता था. बोथ ऑफ देम दे यूज्ड टू लिव लाइक अ बॉडी एंड अ सोल. वो दोनों ऐसे रहते थे जैसे कि कभी अलग हो ही नहीं सकते हों. एवरी टाइम इन एवरी हैप्पीनेस और अ सैड पार्ट ऑफ देयर लाइफ दे यूज्ड टू बी टुगेदर. ठीक है. दोनों एक दूसरे के साथ होते थे हर खुशी और गम में. इतनी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की. फिर इस चैप्टर में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इस स्टोरी का कोई अंजाम होता है या कोई टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते हैं जो हमको इसमें और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी विच इज़ फ्रेंडशिप ऑफ Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. So first of all we are going to read about the friendship. This friendship of Jumman Sheikh, the first one, पहला दोस्त, and Algu Chaudhary, the another one, दूसरा दोस्त. इन दोनों की दोस्ती के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Okay, let me tell you one more thing. Have you ever had such a friend with whom you play most of the time or spend most of the time of your day even after school? स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी ऐसे कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और जो आपके हर सुख दुख में, गलती में या बिना गलती आपके सपोर्ट करते हैं, है ना. ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना. तो ऐसे ही हम फ्रेंड्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में. और कुछ ऐसा भी होगा इस स्टोरी में कि बात गांव की पंचायत तक भी पहुंच जाएगी, है ना. कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट होंगे. देयर विल बी सम इश्यूज इन द स्टोरी विच विल मूव टू द पंचायत ऑफ द विलेज और द 5 people हु गिव जस्टिस टू द विलेज आर कॉल्ड पंचायत. ठीक है. जो 5 लोग होते हैं, पंच होते हैं, उनको मिला के पंचायत बोलते हैं. और जो वो डिसीजन देते हैं किसी भी इश्यू को लेके या किसी भी प्रॉब्लम को लेके, that decision is the final decision and that every villager have to admit.
ठीक है, जो पंचायत या पंचों का डिसीजन होता है वो पूरे विलेजर्स को एडमिट करना होता है, मानना होता है, चाहे से वो जो भी हो, किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में, ठीक है। सो वी विल रीड अबाउट पंचायत ऑल्सो इन दिस विलेज। तो ऐसा क्या होता है, what happens in the story that they have to move to the पंचायत of the village? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, कहीं फ्रेंडशिप में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, या कोई जुम्मन शेख या अलगू चौधरी के बीच में कुछ ऐसा हो गया हो, या उनके फैमिली में कुछ हो गया हो। कम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आप लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है ना स्टोरी को लेके, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आ जाओ जल्दी से, बैठो आराम से, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी। नाउ बिफोर वी रीड द चैप्टर वी हैव टू रीड दीज लाइन्स। चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये कुछ लाइन्स हैं ये पढ़नी है, ताकि हम स्टोरी का जो बेस है वो तैयार करें। हैज़ योर फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? आपका बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, सम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, हैज़ ही और शी डन समथिंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? ऐसा कभी हुआ है आपके बहुत अच्छे दोस्त ने कभी कुछ बहुत गलत किया हो जो आपके अकॉर्डिंग भी गलत हो, है ना? वैसे तो क्या होता है दोस्ती यारी में, क्या करते हैं, व्हाट डू यू ऑल डू इन फ्रेंडशिप? गलती वलती सब हम साथ ही रहते हैं, है ना? चाहे कोई गलती करे बट यू सपोर्ट दैट फ्रेंड। लेकिन ऐसा कभी हुआ है आपके फ्रेंड ने आपके हिसाब से भी कभी कुछ गलत किया हो, कोई भी गलत चीज़, जैसे क्लास में टीचर को परेशान करना, प्रिंसिपल मैम की बात नहीं मानना, या पेरेंट्स को डिसोबे करना, या रास्ते में किसी स्ट्रे कैटल को पत्थर मारना, कुछ भी ऐसा जो आपके हिसाब से भी गलत हो। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा आपने? डेफिनेटली हुआ होगा। ओके, सो व्हाट डिड यू डू देन? अगर ऐसा इंसिडेंट आपने देखा है, हैव यू एवर सीन सच अ इंसिडेंट, व्हाट डिड यू डू देन? आपने क्या किया फिर? आपने उसको रोका गलत करने से, या आपने कहा नहीं नहीं अच्छा कर रहा है, करते रहो करते रहो? बताओ, रोका होगा ना, बिकॉज यू आर अ फ्रेंड ऑफ हिम और हर्स। डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे? क्या आप कुछ भी नहीं बोले उसको? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? या आपने आपके फ्रेंड को बताया कि आपने इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचा या आपको कैसा लगा? डिड यू एवर डू दैट? या आपने यही कहा कि बढ़िया कर रहा है, बढ़िया करता है, करते रहो करते रहो? नो। If you are a good friend of anyone, you will never let him or her do wrong things. You will always give him or her a very good and clear guidance, है ना? उसको सही गाइडेंस आप दोगे, यही एक फ्रेंड की जिम्मेदारी होती है ना? आप यही बोलोगे ना, अरे क्यों बेजुबान जानवर को पत्थर मार रहे हो, गलत बात है। क्यों पेरेंट्स के सामने बोल रहे हो, वो हमारे एल्डर्स हैं, वी शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। एंड वाई यू आर मिसबिहेविंग इन द क्लास? दिस इज़ नॉट गुड, एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ आर टीचर्स। फ्रेंड्स जो भी करें करो, बट एटलीस्ट टीचर्स, वो तो उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं ना। वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट आर टीचर्स इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। प्लस प्रिंसिपल मैम या कोई भी जो भी हमारे एल्डर्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, वी शुड नॉट डिसओबे और हर्ट देम, है ना? तो ये तो छोटे से इंसिडेंट्स थे, दे कैन बी एनी अदर ऑल्सो, बट इट इज़ योर ड्यूटी और अ ड्यूटी ऑफ अ फ्रेंड to correct your wrong friend. If he is doing something wrong, you have to correct. अगर कोई आपका फ्रेंड जो बहुत क्लोज है वो गलत कर रहा है, तो उसको रिमाइंड करना, उसको करेक्ट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? Read this story about two friends. Now we are going to read a story which is fair play about the two friends Algu Chaudhary and Juman Sheikh, who had to decide what was more important. Now one of the friends had to decide what was more important. कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी? कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी? Let's see. Friendship and enmity or a sense of what is right and what is wrong. दोस्ती और दुश्मनी, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या एक सेंस होना कि क्या गलत है और क्या सही? कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? दोस्ती ज़रूरी है या दुश्मनी ज़रूरी है? ये चीज़ें ज़्यादा मैंडेटरी हैं क्या, या ज़्यादा कंपल्सरी हैं? या ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए, वी शुड हैव अ सेंस टू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट।
क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। आई नो यू हैव ऑलरेडी गेस्ड अकॉर्डिंग टू यू, और आपने बिल्कुल सही गेस किया है। चलो वी विल स्टार्ट द चैप्टर, देन वी विल कम टू द पॉइंट कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट द स्टोरी नाउ। ओके, सो दिस इज़ अ पिक्चर, दिस इज़ Jumman Sheikh, as you all can see, he is a Muslim boy, and this is Algu Chaudhary, and this is the aunt of Jumman Sheikh. ठीक है, अभी कुछ मैटर होगा कि ये डिस्कस करेंगे, we will do it later. This one is Jumman Sheikh, as you all can see, he is wearing a cap which Muslims used to wear, and this one is Algu Chaudhary, he is a Hindu, and this is the aunt of Jumman Sheikh. ठीक है, तो सोचो मुस्लिम्स और हिंदू भी कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, तो हमें भी ऐसे ही कम्युनिटी को नहीं देखकर सब अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी कम्युनिटी का है तो ही फ्रेंड बने, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड तो फ्रेंड होता है बेटा, है कि नहीं। अगर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स मिलती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले हम क्या हैं, एक इंसान हैं, है ना। कम्युनिटी तो बहुत बाद में बनी है, तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सबसे पहले है फ्रेंडशिप, ठीक है, इट कैन बी अमंग एनी ऑफ योर कम्युनिटीज। सो जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, है ना, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong was their bond. इतना strong था इनका bond friendship का कि अगर एक बंदा बाहर जाता था गांव से तो दूसरा बंदा उसके घर की देखभाल करता था। ठीक है, just imagine how close they were, है ना। ऐसे ही बिहेव करता था जैसे वो भी उस परिवार का ही हिस्सा है ना। अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज एंड ओनली बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड द ग्रेट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दे वर रिस्पेक्टेड इन द होल विलेज। पूरा जो विलेज था, पूरा जो गांव था, वो उनकी दोस्ती की वजह से उनकी बहुत इज्जत करता था, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। वो बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती निभा रहे थे, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कम्स आउट टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन नेचर। इफ़ यू आर इन अ गुड फ्रेंडशिप यू हैव टू बिहेव एज इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आपको टॉलरेट करना पड़ता है, बट इफ़ यू आर इन अ गुड फ्रेंडशिप यू हैव टू बिहेव लाइक अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अब जुम्मन शेख जो था उसके एक बूढ़ी आंटी थी, ठीक है, हु हैड सम प्रॉपर्टी। एंड व्हाट डिड शी हैड? शी हैड सम प्रॉपर्टी। जो आंटी थी उनके पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मे बी अ पीस ऑफ लैंड और अ हाउस और सम अमाउंट ऑफ मनी। या तो कोई ज़मीन का टुकड़ा था, या कोई घर होगा, बंगलो होगा, या फिर कुछ पैसे या गहने होंगे उनके पास। ठीक है, दैट इज़ ऑल व्हाट प्रॉपर्टी इज़। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। नाउ व्हाट डिड हिज आंट डू? उसकी आंट ने क्या किया? शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑल ऑफ अ प्रॉपर्टी। उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो आंट की प्रॉपर्टी थी, शी ट्रांसफर्ड इट टू जुम्मन शेख। उसके हवाले कर दी सारी प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज दिस वॉज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुम्मन शेख एंड हर आंटी दैट शी transferred all her property to Jumman Sheikh, and in return she was just in need to be taken care of by Jumman Sheikh. ठीक है, उसने क्या किया, आंटी ने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो किसको दे दी? जुम्मन शेख के नाम कर दी। और ये कहा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जुम्मन तुम मेरी रक्षा करना या तुम मेरा अब ख्याल रखना बुढ़ापे में। मेरे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। ठीक है,
मैंने तुम्हें पैसे या प्रॉपर्टी सब दे दिया है, ठीक है, अब उसके रिटर्न में, उसके बदले में तुम मेरा ध्यान रखोगे। ये उनकी आपसी बात हुई थी, ठीक है, कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ था, कोई पेपर्स वगैरह साइन नहीं हुए थे, बस आपस में उनकी ऐसी बातचीत हुई थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल, और ये जो अरेंजमेंट था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती हूँ और तुम मेरा ध्यान रखो, ये अरेंजमेंट वर्कड वेल, ये बहुत अच्छे से चला, ठीक है। वर्कड वेल मीन्स बहुत अच्छे से चलता गया। फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक, ठीक है, कपल ऑफ ईयर्स मीन्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक ये अच्छे से चलता रहा, वो निभाते रहे। देन द सिचुएशन चेंज्ड, देन व्हाट हैपेंड, सिचुएशन changed all of a sudden. Jumman and his family were tired of the old relative. Now, बूढ़े आदमी को रख रख कर जुम्मन और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो थक चुके थे, ठीक है। They were tired of the old relative. बूढ़े इंसान पसंद आते हैं क्या किसी को? अरे भाई क्यों नहीं पसंद आते, हम भी तो बूढ़े होंगे। रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो अपने ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमास की? करते हो ना। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप टायर्ड हो जाओ उनसे, कहाँ जाएंगे बेचारे वो, है ना। दे डोंट हैव एनी प्लेस टू गो, इट इज़ वी हु विल टेक केयर ऑफ देम, है ना, हमको ही ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ पता नहीं कि जुम्मन और उसके फैमिली को वो बूढ़ी आंटी बुरी लगने लग गई। अब वो उनकी वजह से बहुत थक चुके थे, अब उनके साथ और नहीं निभाना चाह रहे थे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक द मीनिंग फर्स्ट। बिकेम इनडिफरेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर, जैसे पहले ध्यान रखा जाता था आंटी का, अब ऐसा नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट उनसे जा चुका है, ठीक है। आंटी का अब कोई ध्यान नहीं रख रहा है, दैट इज कॉल्ड बिकेम इनडिफरेंट। पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। ग्रज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रज्ड, gave unwillingly, felt angry, unhappy about giving, swallowed things. Now what is this? grudged मतलब किसी के ऊपर ऐसे अपन को खुंदस नहीं होती, गुस्सा सा आता है ना, अरे यार ये यहाँ पे क्यों है, मतलब ये कब जाएगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको खाना और देना पड़ेगा, इसको ये और करना पड़ेगा, है ना। इस तरह की जो हमारी फीलिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्रज, ठीक है। किसी के ऊपर जो हमारा गुस्सा या वो चीज़ जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है दैट इज़ कॉल्ड ग्रज, ठीक है। तो वो उस आंटी के ऊपर जो उनका गुस्सा था, जो वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे थे एकदम क्लियरली, लेकिन उनके मन में खुंदस थी कि ये यहाँ क्यों बैठी है, ये चली जाए तो ठीक हो, मैं परेशान हो गई इसको रोटी देते देते, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसल्ट्स। इंसल्ट्स यू ऑल नो, बेइज्जती, ठीक है। इंसल्ट्स का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। टॉलरेट देम, ठीक है, या उसको सहना, जो भी उनके साथ हो रहा है बुरा, जो बेइज्जती हो रही है उसको खून का घूंट पी के सहते रहना। नाउ जुम्मन बिकेम as indifferent to her as his wife. Now his wife was, maybe she was indifferent from the beginning itself. Maybe she was not happy with the old lady. जो वाइफ थी जुम्मन शेख की, वो हो सकता है स्टार्टिंग से ही उनके प्रति बुरी रही हो व्यवहार में, है ना। अब तो जुम्मन भी अपनी वाइफ की तरह ही हो गया, और जुम्मन पहले तो अच्छे बिहेव करता था बट नॉट नाउ। जुम्मन यूज्ड टू बिहेव in a very good way previously, but now he is behaving as his own wife, ठीक है, and his behavior has changed completely. His wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day, और जो वाइफ थी ना, उसको गुस्सा आता था वो थोड़ा बहुत खाना भी देने में जो उस बूढ़ी औरत को चाहिए होता था रोज़। अब खाना तो सबको चाहिए ना बेटा, we need food to keep ourselves alive and energetic, but the lady or the wife of Jumman, she was grudging on the little food even which the old lady wanted to have every day, ठीक है। She swallowed these insults along with her food for a few months. Now what did the old lady or old aunt do? उन्होंने वो जो insults हो रही थी, देखो human being है, हमें सब फील होता है बेटा कि हमारे लिए किसकी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, कौन हमें नेग्लेक्ट कर रहा है, कौन हमें पसंद कर रहा है, कौन हमको देख के खुश होता है, कौन हमको देख के मुँह सिकोड़ता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फेल्ट इन आवर हार्ट,
ठीक है, ह्यूमन बींग्स को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती हैं. बट दिस पुअर लेडी, शी कुड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट swallowing द इंसल्ट्स विच शी यूज टू फेस एवरी डे. ये जो बूढ़ी महिला थी, ये क्या करती थी, जो थोड़ा बहुत खाना मिलता था उसके साथ में वो बेइज्जती भी सह जाती थी. ठीक है, वो स्वॉलो कर जाती थी, वो निगल जाती थी, चुपचाप सहती रही कुछ महीनों तक, फॉर अ फ्यू मंथ्स. भोजन के साथ साथ वो बेइज्जती भी स्वॉलो कर जाती थी. स्वॉलो समझ गए ना बेटा, निगलना. हम कुछ जो भी खाते हैं या पीते हैं वो हम निगलते हैं ना अंदर, वी स्वॉलो इट, दैट इज स्वॉलोड. सो शी स्वॉलोड द इंसल्ट्स, वो बेइज्जती को भी स्वॉलो कर गई, निगल गई. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. बट नाउ पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है ना. हम कब तक सहेंगे, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है या नहीं होती, या हम सहते ही जाएं कुछ भी हो रहा हो हमारे साथ. सो पेशेंस हैज़ इट्स ओन लिमिट्स. नाउ सी दिस लेडी, शी इज सो सैड. दिस इज़ वाइफ ऑफ जुम्मन शेख. शी इज स्माइलिंग, वो बहुत खुश है. और ये जुम्मन शेख भी बिल्कुल कमर पे हाथ रखे और ऐसे देख रहा है बेचारी आंटी को, है ना. दिस इज़ नॉट फेयर. ओके, मंथली अलाउंस. व्हाट इज़ मंथली अलाउंस? जो हम महीने के महीने जो पैसे होते हैं वो किसी को देते हैं उसका खर्चा चलाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मंथली अलाउंस. ठीक है, जैसे हम हमारे घर में मेड्स रखते हैं, या कार वॉश करने वाला होता है, या कोई भी हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो परमानेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मंथली अलाउंस देते हैं, सो दैट ही और शी कैन अर्न हिज लिविंग. ठीक है, वो अपनी लाइवलीहुड चला पाए, उसके लिए हम उसको हर महीने कुछ पैसे देते हैं. दे आर कॉल्ड मंथली अलाउंस. मनी दैट इज गिवन टू समवन यूजुअली ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, लगातार ही देते हैं, ऐसा नहीं एक बार दिया, रेगुलर, एवरी मंथ, हर महीने उसको देते हैं. इन ऑर्डर टू हेल्प देम पे फॉर द थिंग्स दैट दे नीड. क्यों देते हैं वो पैसे? ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाएँ. हमारे घर में मेड्स होती हैं, आपकी मम्मी उनको देती हैं, नहीं देती हैं पैसे? देती हैं ना. वो किस लिए देती हैं? ताकि वो मेड्स भी अपना घर चला पाएँ. उनको भी तो राशन चाहिए, उनको भी तो अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना होता है, स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है ना. तो सिमिलरली वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. दिस इज़ कॉल्ड मंथली अलाउंस. समझ गए ना, हर महीने जो हम पैसे देते हैं, दे आर कॉल्ड मंथली अलाउंस. नाउ वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. हु स्पोक टू जुम्मन? आंटी. माई सन, it's now obvious that I am not wanted in your house. कितनी बुरी बात है ना. उसको फील हुआ, सहती गई, और अब उसने ये चीज़ बोल दी जुम्मन को. क्या बोला उन्होंने? बेटा, सब कुछ सामने है, सब क्लियरली दिख रहा है मुझे भी कि अब मैं इस घर में और मेरी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही हूँ, है ना. लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में और ठहरूं या रुकूं. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. नाउ शी इज सेइंग कि डू वन फेवर टू मी. मेरे लिए एक अच्छा सा काम कर दो बेटा, आप मेरे को मंथली अलाउंस दे दो, फिक्स्ड कोई भी अमाउंट, ताकि मैं मेरा किचन अलग से सेपरेटली रख लूँ और मेरा काम चला लूँ, भोजन वगैरह मेरे हिसाब से ही बना लूँ, आपकी वाइफ को कोई दिक्कत ना हो, और ना ही मुझे वो इंसल्ट्स या जो उनकी लुक्स हैं वो टॉलरेट करनी पड़े. ठीक है, ऐसा उन्होंने जुम्मन को कहा. बहुत ही मतलब दयालु तरीके से कहा, बहुत ही पीड़ा वाले तरीके से कहा. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. एंड इन रिप्लाई व्हाट डिड जुम्मन सेड? मेरी वाइफ को पता है घर कैसे चलाया जाता है, उसे मत बताओ. सी, it's very bad, you know. Be patient, said जुम्मन shamelessly. और जुम्मन ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से कहा, बिल्कुल बेशर्म होते हुए कहा, बी पेशेंट, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, और मेरी वाइफ को मत सिखाओ क्या करना है, वो बहुत अच्छे से घर चलाना जानती है. ये उस आंटी को जवाब दिया. देखो उस आंटी की सिचुएशन आप सोच सकते हो. उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी, सारी प्रॉपर्टी, और बदले में सिर्फ यही मांगा था ना कि जुम्मन उसका बुढ़ापे में ध्यान रखे. But he did not do that. So she was just asking for some monthly allowance and she could keep her kitchen separately. इससे क्या होता? वो आंटी भी खुश और जुम्मन and his family will also be happy.
दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। जब बहुत ही गंदे तरीके से बेशर्म होके जुम्मन ने ऐसे बोला कि धैर्य रखो, चुपचाप बैठे रहो, तब उन आंटी को बहुत ही गुस्सा आया। शी बिकेम वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। नाउ फाइनली शी डिसाइडेड टू टेक द केस टू द विलेज पंचायत। क्या किया उन्होंने? आंटी ने सोचा अब मैं और नहीं सहूँगी, मैंने बहुत महीनों तक केस टॉलरेट कर लिया, अब मैं इस केस को लेके जा रही हूँ गांव की पंचायत के पास, ठीक है, ताकि मेरे को कोई फेवर में मेरे डिसीजंस दे पाएँ वो लोग। नाउ सिंपैथाइज्ड मतलब किसी के प्रति दया भावना, या आप किसी के सामने अपनी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो तो वो कहते हैं ना कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन, हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान होता है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड सिंपैथीज। सो सिंपैथाइज्ड मीन्स टू शो दैट यू अंडरस्टैंड समबडीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिंपैथाइज का मतलब होता है ऐसे जताना कि हम किसी की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे जताना और ये जताते हुए ये फील करना कि मैं भी समझ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसमें से ज़रूर हम बाहर निकलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट सिंपैथी इज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेक इट अप। What do you understand by the phrase make it up? It means stop quarreling, come to an agreement with. Make it up मतलब बेटा पैचअप करते हैं ना, जैसे मान लो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फाइटिंग करते हो क्लास में, है ना, कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे फ्रेंड्स मिला के अरे छोड़ो यार, जाने दो, जो हो गया वो हो गया, अब से हम फ्रेंड्स हैं, है ना, अब जो पीछे गई वो बात गई, अब आगे से हम पीछे सारी बातों को भूल के नई स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, पैचअप करना या मेक इट अप, ठीक है, समझ गए ना, इसको बोलते हैं मेक इट अप। स्टॉप क्वारलिंग, झगड़ा बंद, एंड कम टू एन एग्रीमेंट विद, और कुछ हम एग्रीमेंट करते हैं आपस में बातचीत करके कि आइंदा तू भी मुझे ऐसे नहीं बोलेगा और मैं भी ऐसे नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट मेक इट अप इज़। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Now, for many days, कई दिनों तक, what was seen in the village? क्या दिख रहा था विलेज में बेटा? Something which everybody could feel that the old lady or Juman Sheikh's aunt, she was talking to most of the villagers. जुमन शेख की जो आंटी थी वो गांव के ज़्यादातर लोगों से बातचीत कर रही थी, ठीक है, बातें कर रही थी, और ऐसे लग रहा था शी इज़ एक्सप्लेनिंग हर केस टू देम और सीकिंग देयर सपोर्ट। अपना जो केस था, अपनी जो सिचुएशन थी, जो वो पंचायत में लाना चाह रही थी, उससे पहले उसने सारे विलेजर्स के सामने वो बातें रखी और उनका सपोर्ट लेना चाहा, ठीक है, यही कि लोग उसके फेवर में बोलें और कहें हाँ हाँ आंटी आपके साथ तो वाकई में बहुत बुरा हो रहा है। सो बिफोर moving to the panchayat, she wanted to tell her feelings to most of the villagers, ताकि सब लोग उसके सपोर्ट में फाइनल डे में साथ उसके खड़े हों। Some sympathized with her, so few of the villagers sympathized. उन्होंने उसके लिए दया दिखाई, उसके प्रति सिंपैथी दिखाई। Others laughed at her. कुछ देखो ह्यूमन बींग्स अलग अलग नेचर्स होते हैं, कुछ ने क्या किया, उसके ऊपर हंस रहे थे, ओह देखो क्या बुढ़िया की हालत हो गई है, पहले तो ऐसे था और अब ऐसे है, और अब ये रोती फिर रही है, इसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो उसका मजाक उड़ाने लग गए कुछ। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ जो लोग थे उन्होंने उसको एडवाइस किया, उसको राय दी, ठीक है, एडवाइस करना मीन्स उसको राय दी कि तुम ऐसे करो, पैचअप कर लो, है ना, अपने जो नेफ्यू, जो भतीजा और उसकी वाइफ है उसके पास जाके वापस से जो पीछे की बातें हैं वो भूल के दोबारा से एक नई शुरुआत करो। ऐसा पॉसिबल था क्या बेटा? इतनी इंसल्ट्स के बाद में जो खाने के लिए भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी लेडी, हाउ कुड शी मेक अप विद दैट पर्सन? वो तो फिर वापस वही शुरुआत होनी थी ना कि वो प्रॉब्लम में ही आनी थी लेडी। ओके, एट लास्ट she came to Algu Chaudhary and spoke to him. Then finally the old lady or the aunt went to Algu Chaudhary. अब अलगू चौधरी कौन था, आपको ध्यान है ना,
जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड. सो हिज आंट वेंट टू अलगू चौधरी एंड शी स्पोक टू हिम. और उसने उसको सारी बात बताई. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो उसने क्या कहा, बहुत ही परेशान हो कैसे कहा, आंटी आपको पता है ना कि वो मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है. आंटी या चाची, जो भी वो उनको संबोधित कर रहे थे या बोल रहे थे, यू नो चाची, आपको पता है ना चाची कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है ना. ऐसा किसने बोला, अलगू चौधरी ने बोला सारी बातें सुनने के बाद. नाउ मम क्या होता है मम, आपको क्लास में मैम बोलती है ना, कीप मम, टू बी क्वाइट. ओके, इट मीन्स क्वाइट और साइलेंट. कीप मम इन द क्लास बोलती है ना मैम, वही होता है. मम मीन्स टू बी साइलेंट. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड. अलगू ने आंटी को बोला, आंटी ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आपको पता है ना, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. अगेंस्ट हियर मीन्स बेटा उसके खिलाफ जाना. किसके खिलाफ, जुम्मन शेख, हु वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम and not say what you consider just and fair. Now what did the old lady said? बेटा एक बात बताओ, क्या ये सच्ची बात आपको ऐसे अच्छा लगेगा कि जो फैक्ट है, जो फेयर है, उसका पता लगने के बाद भी तुम चुप रहो. यू विल कीप मम और कुछ बोलोगे नहीं इसके खिलाफ, चाहे गलत हो रहा है तो भी. तो ये अच्छी बात है क्या. What do you consider just and fair? ठीक है, जो जस्ट होता है या जो फेयर चीज़ होती है, जो आपको सही लगती है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही बोलोगे क्या. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो बहुत रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीड करना मतलब किसी से बहुत मिन्नतें करना. ठीक है, बहुत रिक्वेस्टेड फॉर्म में बोलना कि बेटा इतनी सारी बातें जो पता लगी उसके बाद भी तुम उसके साथ ही दोगे, है ना, ये सही लगता है क्या तुमको. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ. तो वो लेडी कह रही है कि तुम रात को सो भी तो नहीं पाओगे ना, इस तरह की बात अगर तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी तो विल नॉट बी एबल टू स्लीप इन रेस्ट. एंड सो यू जस्ट कम अलॉन्ग विद मी टू द विलेज पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ. तो तुम सिर्फ एक काम करो कि तुम मेरे साथ पंचायत में आओ और सच बोलो. शी सेड, आंटी ने कहा. अलगू डिड नॉट रिप्लाई. अब अलगू तो सोच में पड़ गया. He kept on thinking, now what should he do? He is bound to help auntie, but apart from that, he is a good friend of Juman Sheikh. He can't go against his best friend. How is it possible? But auntie is also correct on her part. She is also saying something to him, and she is requesting Algu to help her in front of the village panchayat by speaking the truths. But Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. पर जो आंटी के शब्द थे ना, वो उसके कान में गूंजते रहे. Ringing in his ears means आंटी के जो शब्द थे वो कानों में गूंजते रहे, वो चलते ही रहे. He was not able to sleep quietly. अलगू ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो परेशान हो गया था ये सब सुन के. Now what do you think Algu will do? बताओ क्या लगता है आपको, अपने फ्रेंड के साथ खड़ा रहेगा चाहे वो गलती कर रहा है तो भी, या वो आंटी का सपोर्ट करेगा और अपने फ्रेंड के खिलाफ जाएगा. क्या लगता है आपको, बताओ. आई थिंक यू ऑल नो द आंसर. व्हाट अ गुड फ्रेंड शुड डू. एक अच्छे दोस्त को क्या करना चाहिए ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना. गुड. So here we are done with part 1 of this chapter, which was friendship of Juman Sheikh and Algu Chaudhary. So this part is completed now. I hope you all understood this part where we read about Juman Sheikh and Algu Chaudhary, who were best friends, and they had a friendship of such a bond that if one of the friend used to leave the village, the another one used to take care of his फैमिली. इतनी अच्छी दोस्ती थी कि एक जना गांव से जाता था तो दूसरा उसके घर की भी देखभाल करता था, बेटे की तरह बिल्कुल. ठीक है. एंड दे वर लाइक्ड बाय एवरी विलेजर. सबको वो बहुत पसंद थे अपनी दोस्ती की वजह से. एंड दे वर रिस्पेक्टेड इन द विलेज ऑल्सो. पूरे गाँव में उनकी इज्जत होती थी अपनी दोस्ती की वजह से. सो दिस इज़
what we read in the part, and Juman Sheikh had an aunt who asked him that I will transfer my property to you and instead of that you have to take care of me. मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रही हूँ और इसके बदले में तुम मेरा बस ध्यान रखना. So for a few years this went very well. कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए ये सब अच्छे से चलता रहा. But after some time, Juman Sheikh and his wife, they started treating the old lady very badly and they started insulting her. ग्रजेस वगैरह होने लग गए थे, उसकी बेइज्जती करने लग गई थी और उन लोगों का बिहेवियर उस ओल्ड आंटी के प्रति बिल्कुल चेंज हो गया था. ठीक है, तो शी वॉज़ वेरी सैड. थोड़ा टाइम निकालने के बाद उन्होंने जुमन से बात की. शी टॉक टू जुमन एंड सेड, डू वन थिंग, गिव मी अ मंथली अलाउंस एंड आई विल कीप दैट मनी टू spend for my kitchen and my livelihood. I will make a separate kitchen. You will also be happy and I will also be happy. But what did Juman reply? He said, no, I'm not going to give you any money. जैसी हो वैसे ही बैठी रहो. So she got angry, she got hurt and then she went to the villagers trying to explain her feelings and what all she used to tolerate in that house. उन लोगों का फेवर लेने के लिए. तो कुछ लोग तो उस पर हंस के चले गए, कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और कुछ लोगों ने उसको क्या कहा कि मेकअप कर लो, मेक इट अप विद जुम्मन एंड हिज वाइफ. क्या कर लो? पैचअप कर लो. ठीक है, अपनी जो बातें हैं वो भूलो और वापस से नई शुरुआत करो, कुछ नहीं आनी जानी. ठीक है. देन फाइनली शी वेंट टू अलगू चौधरी. फिर वो आंटी थी, वो कहाँ पहुँची बेटा? अलगू चौधरी के पास, इस आस के साथ पहुंची कि वो उनकी हेल्प करेगा और जुम्मन के खिलाफ पंचायत में बोलेगा. बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विल अलगू चौधरी गो अगेंस्ट जुम्मन in front of the village panchayat and favor his aunt, or something else is going to happen? आप सोचते रहो और हो सकता है आप लोग सही सोच रहे हो. We will meet in our next class with a new part. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.